वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मूल आधार थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की और पूरी दुनिया को प्रेम और सेवा की शिक्षा दी। इनका नाम श्री गुरु नानक देव जी है, जिन्हें हम गुरु नानक कहकर भी पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक वीडियो के माध्यम से आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और वे सिखों के पहले गुरु थे। वह एक महान भारतीय आध्यात्मिक नेता थे। उनकी शिक्षाएं एवं उनकी भक्ति का तरीका दूसरों से अलग था और सभी धर्मों के लोग उनका और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी रायभोय नामक स्थान पर हुआ। गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर ज़िले से 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी सुलखनी से हो गई। सुलखनी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखोकी की रहने वाली थी। इनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही नानक जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफ़ी लंबी यात्राएं की। इन यात्राओं में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसके मूल आधार थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहाँ के निवासी भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात नानक करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कुरीतियों आदि के शुरू से ही घोर आलोचक रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही रूढ़िवादिता के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं भी की और धर्म प्रचारकों को उनकी कमियां बताई। साथ ही लोगों से धार्मिक आडंबरों एवं धर्मांधता से दूर रहने का अनुरोध किया। गुरु नानक देव जी का मानना था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर हृदय में ही समाये हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिसके हृदय में दया और करुणा का भाव नहीं होता, अर्थात नफरत, निंदा, क्रोध, निर्दयता आदि दोष होते हैं, ऐसे हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। उन्होंने ईश्वर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से 4 आध्यात्मिक यात्राएं की। सबसे पहले वह अपने माता पिता के पास गए और उन्हें इन यात्राओं का महत्व बताया और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। नानक इस दुनिया में 70 साल तक रहे। वह जगह जगह घूमते रहे। वह गुजरावाला जिले के सैयदपुर गए थे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयाग, पटना, राजगीर, गया और पुरी के लिए रवाना हुए। उन्होंने पूरे भारत की यात्राएं की।
उन्होंने 4 व्यापक दौरे किए। वे श्रीलंका, म्यांमार, मक्का और मदीना भी गए। उन्होंने बंगाल, दक्कन, श्रीलंका, तुर्की, अरब, बगदाद, काबुल, कंधार और श्याम की यात्राएं की। उन्होंने गया, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों के पंडों से वाद विवाद किया। पहली यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की और इस यात्रा में लगभग 7 साल लगे, यानी साल 1500 से साल 1507 तक। दूसरी यात्रा में उन्होंने वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की और इसमें भी लगभग 7 साल लगे। तीसरी यात्रा में उन्होंने हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा की। यह यात्रा साल 1514 से साल 1519 तक चली और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे। चौथी यात्रा में उन्होंने मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों का दौरा किया और इसमें 3 साल लग गए। पांचवी यात्रा में उन्होंने 2 साल तक पंजाब में संदेश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 वर्ष इन यात्राओं में बिताए और पैदल ही लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी अनुष्ठान और पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया। उन्होंने उन्हें किसी भी तरह की धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने नए धर्म यानी सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की, जिनमें से पहला स्तंभ नाम जपना है। इसका अर्थ है भगवान के नाम को दोहराना और भगवान के नाम और उनके गुणों का अध्ययन करने के साथ साथ गायन, जप, ध्यान के माध्यम से भगवान के नाम का अभ्यास करना। दूसरा स्तंभ किरत करनी। इसका सीधा सा मतलब है ईमानदारी से कमाई करना। उन्होंने उम्मीद की कि लोग गृहस्थों का सामान्य जीवन जिए और अपने शारीरिक या मानसिक प्रयासों के माध्यम से ईमानदारी से कमाएं और हमेशा सुख और दुख दोनों को भगवान के उपहार और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। तीसरा स्तंभ वंद चखना। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ बांटना और उपभोग करना। इसमें उन्होंने लोगों से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटने को कहा। वंद चखना का अभ्यास करना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां हर सिख समुदाय के साथ अपने हाथों में जितना संभव हो उतना योगदान देता है। 55 वर्ष की आयु के आसपास नानक सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु से पहले करतारपुर में बस गए। इस अवधि के दौरान वे अचल के नाथ योगी केंद्र और पाकपट्टन और मुल्तान के सूफी केंद्रों की छोटी यात्राओं पर गए। अपनी मृत्यु के समय तक नानक ने पंजाब क्षेत्र में कई अनुयायी बनाए। हालांकि मौजूदा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उनकी संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। गुरु नानक ने भाई लैना को उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया। उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है किसी का अपना या आपका हिस्सा। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में हुई। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के बारे में बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।